नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बोडमास के नियम के तहत ब्रैकेट के सवालों को कैसे सॉल्व करें जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। बोडमास का नियम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने बोडमास के नियम का हमारा वीडियो नहीं देखा पहला और दूसरा, तो प्लीज़ उसको पहले देखिए। ठीक है, बोडमास के नियम के तहत हम बात करेंगे ब्रैकेट की। ठीक है, ब्रैकेट की कि ब्रैकेट होते कितने हैं, यानी कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कोष्टक, पहला कोष्टक जो होता है इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट बोलते हैं, यानी कि इसी को बोल देते हैं हम लोग रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक बोलते हैं। रेखा कोष्टक, ये जो ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक या पैरेंथिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं या छोटा कोष्टक बोलते हैं, छोटा कोष्टक। और इसी कोष्टक का यूज हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कोष्टक आता है, ये इसको बोलते हैं मझोला कोष्टक। क्या बोलते हैं? मझोला कोष्टक या करली ब्रैकेट। क्या? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट या मझोला कोष्टक बोलते हैं, मझोला कोष्टक। ठीक है, और सबसे अंत में जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग बड़ा कोष्टक या स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो ये होते हैं कोष्टक। बोडमास के नियम के तहत इन्हीं चार कोष्टकों के बारे में हम ज़्यादातर बात करते हैं। ठीक है, उसमें पहला कौन आता है? रेखा कोष्टक, दूसरा आता है छोटा कोष्टक, और तीसरा मझोला कोष्टक, और चौथा जो सबसे लास्ट में आता है बड़ा कोष्टक आता है। ठीक है, देखिए जब भी सवाल में ये ब्रैकेट हमको मिलते हैं तो सबसे पहले किसको ब्रेक करना होता है? तो वो होता है रेखा कोष्टक को। ठीक है, रेखा कोष्टक को ब्रेक करने के बाद आते हैं हम लोग छोटे कोष्टक, उसके बाद किसको? मझोले कोष्टक को, और सबसे अंत में तोड़ते हैं बड़े वाले कोष्टक को। ठीक है, तो ये क्रम हमेशा सवाल में हमको यही क्रम फॉलो करना है। सबसे पहले रेखा कोष्टक को, उसके बाद छोटे कोष्टक को, उसके बाद मझोले कोष्टक को, और उसके सबसे अंत में किसको? बड़े वाले कोष्टक को। आइए इस बात को हम सवाल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला सवाल आज का, एक 180 माइनस 15 सॉरी 180 भागा 15, और ये मझोले कोष्टक में 12 माइनस 6, छोटा कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे माइनस दूसरे छोटे कोष्टक में 14 माइनस 12 और मझोला कोष्टक बंद। ठीक है, ये है सवाल और इसी को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें? तो हमने अभी बात किया था कि जब भी ब्रैकेट वाले सवाल हमको मिलेंगे तो सबसे पहले हमको रेखा कोष्टक को खोजना है। तो रेखा कोष्टक इसमें दिख नहीं रहा है, उसके बाद खोजना है छोटे वाले कोष्टक को। तो बिल्कुल छोटा कोष्टक हमको दिख रहा है, तो छोटे वाले कोष्टक को तोड़ेंगे, उसके बाद मझोले को, अगर हमको बड़ा वाला कोष्टक मिल रहा है तो बड़े वाले कोष्टक को। ठीक है, देखिए तो हम लिखेंगे 180 भागा 15, और यहाँ पे मझोला कोष्टक। अब छोटा कोष्टक को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 12 में से 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 6। ब्रैकेट को हटा दिए अब। ठीक है, यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब 14 में से 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2। 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में, अंदर प्लस में 2 आ रहा था, माइनस बाहर था, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होता है। ठीक है, तो ये ऐसे लिख देंगे। अब अगला काम करेंगे कि हम जो मझोला कोष्टक है इसको ख़त्म करेंगे। तो 180 और भागा 15, और 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया, कितना हो गया? 4। तो गुणा में क्या कर लेंगे? 4। अच्छा, ये गुणा कहाँ से आया?
तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह नहीं दिखता है तो वहाँ पे होता है गुणा, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसके बाहर क्या दिख रहा है, माइनस, तो माइनस मानेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे चिन्ह नहीं होता तो किस चीज़ का चिन्ह आता है, गुणा का, ठीक है। अब हमको दो चिन्ह मिले यहाँ पे, एक गुणा का और एक मिला भाग का। तो हमने बोडमास के नियम के तहत ये जाना था कि भाग पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो पहले भाग देंगे 15 से 180 में, तो एक बार में, और 15 दूनी 30 यानी 12, तो 12 और यहाँ गुणा का साइन। अब भाग तो हो गया तो गुणा का साइन बचा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 48, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। एक और सवाल इसी तरह का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और बड़े वाले ब्रैकेट में 8 माइनस मझोले ब्रैकेट में 5 माइनस 2 और फिर छोटे कोष्टक में और उसमें भी रेखा कोष्टक +1, छोटा कोष्टक बंद, मझोला कोष्टक भी बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रयास करिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हमने क्या कहा था कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे जिसमें ब्रैकेट होंगे तो हमको सबसे पहले सर्च करना है किसको, तो जो बार ब्रैकेट होता है यानी रेखा कोष्टक होता है उसको सर्च करना है। तो हमको बार ब्रैकेट दिख रहा है तो पहले उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 और बड़े वाले कोष्टक को रहने देंगे, फिर मझोले वाले कोष्टक को भी रहने देंगे, -2 और ये छोटे वाले कोष्टक को भी रखेंगे, लेकिन तोड़ेंगे किसको, रेखा कोष्टक को। तो 2 में से 1 निकल गया, कितना हो गया, 1, ठीक है, और प्लस में 1, और ये छोटा कोष्टक है, मझोला भी है और ये बड़ा वाला भी है, ठीक है। फिर एक बार 16, 8 माइनस मझोला कोष्टक, 5 माइनस 2, अब छोटे वाले कोष्टक को तोड़ने की बारी है, तो 1 और 1 कितना हो जाता है, 2, तो गुणा में लिख देंगे 2, ठीक है। अब मझोला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। अब किसको ब्रेक करेंगे, तो हम तोड़ेंगे ब्रैकेट जो मझोला कोष्टक है उसको। तो 16, 8 माइनस और ये 2 दूना 4, और अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे गुणा, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो किसको पहले सॉल्व करेंगे, गुणा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4 और 5 में से 4 निकल गया, तो एक बार और हम लिख देते हैं 5 माइनस 4 और यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 और 8, ये 5 में से 4 निकल गया, कितना हो जाएगा 1, तो और यहाँ पे 8, यहाँ पे माइनस, ठीक है, 5 में से 4, अब ब्रैकेट को तोड़ दिए तो 5 में से 4 निकल गया 1, और 1 को बाहर निकाले तो प्लस माइनस ये था और प्लस में ये, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। अब किसको सॉल्व करेंगे, तो बड़े वाले ब्रैकेट को, ठीक है। तो 16 और 8 में से 1 गया, कितना 7, 16 7 112, तो इसका सही आंसर क्या था, 112, ठीक है। ऐसे ही एक सवाल और देख लेते हैं। तो ब्रैकेट के सवाल को जब भी सॉल्व करेंगे हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को, फिर छोटे वाले कोष्टक को, फिर मझोले को और फिर बड़े वाले कोष्टक को तोड़ते हैं। तो लेते हैं अगला सवाल। सवाल है 28 माइनस और बड़े वाले ब्रैकेट में 26 माइनस 2 + 5 गुणा 6 माइनस 3 और छोटा कोष्टक बंद, मझोला बंद और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये रहा सवाल। देखिए अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, बस नियम वही है, बोडमास का नियम, ठीक है। तो सॉल्व करिए इस सवाल को। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 28 माइनस, किसको सॉल्व करेंगे पहले, तो ये जो छोटा कोष्टक दिख रहा है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 माइनस मझोला कोष्टक 2 + 5 इंटू, अब 6 में से इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को, छोटे वाले को, तो 6 में से 3 निकल गया, 3 और 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे 3 का गुणा हो गया, और ये मझोला कोष्टक
और ये बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 28 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 26 और माइनस लग गया। अब किसको सॉल्व करना है, अब हमको मझौले कोष्टक को सॉल्व करना है। यहाँ प्लस दिख रहा है और गुणा दिख रहा है, किसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, तो पहले हम लोग गुणा को कर लेते हैं सॉल्व। बोर्डमास के नियम के तहत प्लस से पहले सॉल्व करते हैं हम लोग गुणा को, ठीक है। तो 5 × 15 और 15 में 2 का जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो 17 बाहर आ गया तो -17, ठीक है। अब देखिए 28 माइनस और 26 में से 17 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 26 में से 17 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 9 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और 28 ये बाहर आ गया माइनस के साथ, ये माइनस था और ये प्लस में था, माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो 28 में से 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा इस सवाल का आंसर, 19। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन प्लस मझोले कोष्टक में 8 माइनस 3 का और छोटे कोष्टक में √4 प्लस 2 छोटा कोष्टक बंद मझोला कोष्टक बंद। अब किसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, पहले तो हम देख रहे हैं पहले तो वही छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 7 प्लस मझोला कोष्टक 8 माइनस 3 और का, उसके बाद ये छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, देखिए। तो 4 को रूट से निकाल लेंगे तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं ना, 2 × 2 रूट में लिख सकते हैं। तो अगर दो चीज़ें हैं रूट में, एक ही सेम चीज़ 2 बार है तो उसको बाहर कर लेते हैं, एक को, यही होता है वर्गमूल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 धन 2 और ये छोटा मझोला कोष्टक बंद। फिर 7 प्लस 8 माइनस 3 का और 2 और 2 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और मझोला कोष्टक, ये कोष्टक ख़त्म कर लिए, ठीक है। अब क्या काम करना है, 7 प्लस 8 और माइनस, यहाँ पे देखिए अब माइनस है का है, क्या करते हैं का को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, उसके बाद का को सॉल्व करते हैं। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 4 और 3 का गुणा करेंगे 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 प्लस 8 में से 12 निकल गए, कितना होगा -4 और प्लस बाहर है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 और इसका सही आंसर कितना होगा, 7 में से 4 निकल गया, कितना 3, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग। देखिए बड़े वाले ब्रैकेट में 18 माइनस 2 छोटा ब्रैकेट 5 धन 1 और यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पे भगा 3 प्लस 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले ब्रैकेट जब दिखे 1 या 2 से अधिक दिखे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले रेखा को, अगर रेखा कोष्टक नहीं मिल रहा है तो छोटे वाले कोष्टक को। तो यहाँ पे छोटा कोष्टक दिख रहा है तो इस छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए तो ये लिखेंगे बड़ा वाला ब्रैकेट 18 माइनस 2 और यहाँ पे क्या करेंगे 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 और 6 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब गुणा है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे और यहाँ पे लिख लेंगे 6 और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे और भाग जैसे ये सब उतार लेंगे, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, माइनस है गुणा है, क्या कर लेते हैं, बोर्डमास का नियम ये कहता है कि माइनस और प्लस के पहले गुणा होता है, तो यहाँ पे पहले गुणा करेंगे। तो 18 माइनस 12 और बड़ा ब्रैकेट बंद, यहाँ पे भगे 3 और प्लस में 7। 18 में से 12 निकालेंगे कितना हो जाएगा 6 बगा 3 प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस मिला और यहाँ पे प्लस मिला और यहाँ पे भाग मिला। किसको पहले सॉल्व करेंगे, तो भाग को पहले। तो 3 से 6 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2 मिलेगा हमको और प्लस में 7, तो ये कितना मिल जाएगा हमको आंसर 9 मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये थे ब्रैकेट से संबंधित कुछ प्रश्न, ठीक है। और हमने जाना कि ब्रैकेट जब भी आ जाए तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, किस क्रम में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।